मौजूद। बता दें, क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों से लिए गए सुझाव, पर्यटन के मानचित्र पर सरगुजा को विशेष जगह देने की बात कही, परिवहन सुविधाओं की बेहतरी के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। और अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, बैठक ली गई है और साथ ही इस बैठक का क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आया? बैठक में सांसद और संभागीय विभाग के जो विधायक हैं जो मौजूद इसमें रहे, क्या उनको जरूरी निर्देश दिए गए हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ भले ही बहुत छोटा राज्य है, लेकिन छोटा राज्य होने के बाद भी छत्तीसगढ़ जो है बेहद खूबसूरत है। और पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में बेहद संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को तलाशने के साथ साथ उन संभावनाओं में इजाफा हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। अब चूंकि सरगुजा संभाग के सरगुजा विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो विकास प्राधिकरण में और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तौर पर सरगुजा की जो पूर्व सांसद वर्तमान विधायक गोमती साय वहां पर बैठाई गई हैं। अध्यक्ष के तौर पर अगर देखें तो विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद रहते हैं। ऐसे में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग से ही आते हैं। तो सरगुजा संभाग की जो विकास प्राधिकरण की बैठकें हैं वो पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जो पर्यटन को बढ़ावा देने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं, उस लिहाज से अगर देखें तो वो सरगुजा संभाग में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है मैनपाट। छोटा कश्मीर, गुलमर्ग जो है उसको कहा जाता है और उसकी खूबसूरती देखने के लिए पूरे देश दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। तो सरकारी तौर पर वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उस इलाके में और ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके सुझाव भी इस बैठक के माध्यम से लिए गए हैं। और सुझाव लेने के साथ साथ भविष्य में वहाँ पर क्या किया जा सकता है, इन बातों पर भी तमाम डिस्कशन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास कार्यालय में एक बैठक हुई और इसमें सरगुजा संभाग के जो सांसद हैं, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद, उस इलाके के जितने भी विधायक हैं और विभागीय अधिकारी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। बैठक के माध्यम से विकास प्राधिकरण में बढ़ोतरी के साथ साथ सरगुजा संभाग में और कौन कौन सी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ उस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं सरकारी तौर पर, उन तमाम विषयों पर भी चर्चा हुई। तो काफी ये महत्वपूर्ण बैठक रही और इस बैठक के बाद जो भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं, उन निर्देशों के आधार पर आने वाले समय में विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकास का जो रथ है, जो सरकार का उद्देश्य है, उस पर आगे बढ़ते हुए सरगुजा दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार का पूरा फोकस भी है कि परिवहन को किस तरीके से और ज्यादा सुगम बनाया जा सके लोगों के लिए और खासतौर पर सरगुजा वासियों के लिए। ठीक है अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ।